अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन आज के इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ उस अफसोसनाक लम्हे के वाले से, उस अफसोसनाक वाक़े के वाले से कि जिसने पूरे पाकिस्तान को सख्त हैरत में मुब्तला कर दिया, हैरान परेशान करके रख दिया। सैलाब से मुतासर लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों से चिल्लास की जानब गए हुए थे, द्यामर की जानब गए हुए थे, उस दौरान ये जो पीर के रोज़ ये सैलाब आया था, उस दिन जब ये लोग सब उस सैलाब के नज़र हुए और 20 के करीब गाड़ियाँ थीं जो कि सब सैलाब में बह गईं और कितने जाने जो है वो सैलाब की नज़र भी हो गई और कितने लोग जो है वो जम बहक हुए इस दौरान और 50 से ज़ायद मकानात भी तबाह हुए। बहुत बड़े लेवल का नुकसान हुआ चिलास के मकाम पर जो कि गिलगित के एक पिकनिक पॉइंट है वहाँ पे। तो नाज़रीन डिस्कस करता चलूँ कि द्यामर चिलास पीर के रोज़ ये वाक़या रमा हुआ था और खौफनाक सैलाब आया था। उस पर एक लेटेस्ट अपडेट नज़र आ पर आई है और वो अपडेट ये है कि कुछ वहाँ के मकामी लोग हैं और जो कोस्टर का ड्राइवर वो कुछ मकामी लोगों का जो है वो एक इस वाले से जो है बयान मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। नाज़रीन वादी थोर सैलाब में 50 से ज़्यादा मकानात तबाह हुए। उसके साथ साथ बताया चलूँ कि 2 अफराद रेले में बह गए उसी दौरान वादी थोर से, और वापडा की बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद थी वो मुतासर हुई और इसी तरह से मुआशराती निज़ाम दरहम बरहम हो गया और दर्जनों गाड़ियों, जैसे मैंने बताया कि 20 के करीब गाड़ियाँ थीं ऐसे इसके राउंड अबाउट थीं जो उसमें बह गईं और 6 अफराद जहाँ बहक हुए और मुतादिद ज़ख्मी हुए, जिसमें 200 से अबव लोग जो थे जो जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया रेस्क्यू इदारों की जानब से। अच्छा, जो आंखों देखा हाल है जो लोगों ने वहाँ पर बताया वो ये बताया कि सयाह उस वक्त इंजॉय कर रहे थे और पहले जो है वहाँ जो लैंड स्लाइडिंग है वो हुई और जब वो इंजॉयमेंट उनकी हो रही थी लोगों ने उनको आवाज़ें लगाईं कि आप खुदारा साइड पे हो जाएं, बच जाएं, लेकिन लोग जो सयाह थे जो वहाँ पे इंजॉयमेंट को इतने वो लुत्फ उठा रहे थे उस चीज़ करके वहाँ पे बैठे हुए थे तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो लोगों ने जब आवाज़ें लगाईं कि आप यहाँ से हट जाएं और जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है पत्थर आपको लगेंगे, और लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना और वो वहीं पर बैठे रहे और गाड़ियों से ना निकले। लेकिन इसी दौरान जो है वो गाड़ियों पर पत्थर लगना शुरू हो गए और गाड़ियों पर जब पत्थर लगे तो फिर कुछ लोग जो है ना वहाँ से भागना शुरू हुए और उस दौरान जो है वो 4 लोग खिड़की से निकले गाड़ियों से और जैसे ही वो खिड़कियों से निकले सैलाब आया और सैलाब ने जो साथ ही उन लोगों को वो बहा के ले गया जिनकी जो है वो अमवात वाक़ हो गई हैं। और इसी तरह कोस्टर के ड्राइवर ने बताया जी कि चिलास से बाबूसर आ रहे थे कि अचानक जो है वो सैलाब आ गया। उस दौरान ये सैलाब आया जब वो चिलास से बाबूसर की तरफ आ रहे थे और फिर ड्राइवर ने यह भी बताया कि जो लोग गाड़ी से बाहर निकले उनकी अमवात हो गई लेकिन जो अंदर थे वो बच गए जो है। और नाज़रीन मुकामी शख्स ने बताया कि जिस जगह सैलाब आया है वहाँ पे बेहतरीन सियाहती पॉइंट था और एक नहीं था 3 सियाहती पॉइंट थे और एक सियाहती पॉइंट के साथ साथ होटल्स भी 3-4 वो मौजूद थे। और उसने बताया जी कि बहुत रश था, काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद थीं और इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि जब वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और जो 3 होटल्स थे, होटल्स के ऊपर भी इर्द गिर्द भी लोग जो है वो बैठे हुए थे और जब ये शिद्दत का सैलाब आया इस सैलाब सब कुछ ये बहा के ले गया। जो लोग होटल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और वो भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए, लेकिन इसकी जो बनिस्बत जो लोग सैलाब के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका था जो उसके मिड में बैठे थे इंजॉयमेंट कर रहे थे उस दौरान उनको आवाज़ें दी गई लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी और वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, उनको भी सैलाब जो है वो बहा के ले गया। इसके साथ साथ जी कोस्टर के ड्राइवर ने यह भी बताया जी कोस्टर जो मुतासर हुई है उसके अंदर अभी भी खाने का सामान मौजूद है जो लोग पिकनिक के लिए साथ लेके गए थे, पानी की बोतलें मौजूद हैं, बच्चों के वाकर जो है अब भी मौजूद है। और इसके साथ ये बताना चलूँ कि अब भी गाड़ियाँ जो है वहाँ पे मौजूद हैं और सरकारी गाड़ियाँ भी वहाँ पे फंसी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि सारा रास्ता जो है वहाँ पे वो ब्लॉक है। 8 किलोमीटर के करीब जो सड़क है जो बाबसर की वो तमाम तबाह हुई है इस सैलाब की वजह से और फिर लैंड स्लाइडिंग हुई, पत्थर बीच में आए, सैलाब की वजह से आ गए। गाड़ियाँ आप जैसे अगर फुटेज में देख सकते हैं कि बिल्कुल पत्थरों के बीच में फंसी पड़ी हैं और बुरे हालात से बिल्कुल जो है ना वहाँ पर स्टक होकर रह गई हुई हैं। तो ये सब सिचुएशन जो है अलार्मिंग है इस वक्त और अभी तक जो मुकामी गाड़ियाँ या जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पे फंसी हुई हैं, वो अभी तक जो है उनको निकाला नहीं जा सका। जब तक कि वो रास्ता जो है क्लियर नहीं हो जाता या उसको जो है वो बिल्कुल रोड को बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक जो है उनका निकलना भी जो है वो मुश्किल है। नाज़रीन ग्रामी उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक नए व्लॉग से फिर हाजिर होगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।